इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ अ स्कैम एंड आई विल टेल यू वाई। नॉर्थ जैसे शहर में अगर आप एक दुकान लेंगे ना आज, उस दुकान के लिए एक हेल्पर ढूंढने के लिए आपको कम से कम उसको 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी देनी पड़ेगी, और उस 10 से 15 की सैलरी के ऊपर वो शायद आपको रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना भी मांगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप इसी शहर में अगर एक कंपनी खोल लीजिए और उस कंपनी के लिए एक बीटेक ग्रेजुएट ढूंढेंगे ना, भाई गारंटी दे रहा हूँ 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको हज़ारों बच्चे मिल जाएंगे जो काम करने को रेडी हैं। एंड देयर इज़ ओनली वन रीज़न वाई, बिकॉज वो काम सीखना चाहते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं। ये जो हेल्पर है ना, ये डे 1 से प्रोडक्टिव हो सकता है एम्प्लॉयर के लिए, बट जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, अगर उसको आप एक कंपनी में ले लेते हो फॉर द स्किल सेट दैट दे आर सपोज टू हैव ना, वो भाई साहब 1 साल तक कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। एंड द रीज़न इज़ ऑलवेज द सेम, उनको नहीं पता इंडस्ट्री में होता क्या है। दे डोंट हैव द स्किल्स। उनको 12वीं के बाद दोबारा से बेसिक एजुकेशन दे दी गई है। तो जो लोग एम्प्लॉयर को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक बार ज़रा ये सोचो कि जिसने पैसा दिया, चाहे वो 10,000 रुपये, जब उस पे सवाल बनता है तो सवाल सबसे बड़ा उन पे बनना चाहिए ना भाई, जहाँ पर आपने पैसा देकर चीज़ सीखी है, वहाँ पर आपको बिना कुछ सिखाए, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाए ना एग्जैक्ट कि भाई व्हाट एम आई बीइंग मेड रेडी फॉर, मैं किस लिए तैयार किया गया हूँ, कौन से काम के लिए। आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना आज अपने प्रोफेसर से, वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि भाई मैं खुद एक प्रोफेसर रह चुका हूँ, और जब मैंने वो जॉब छोड़ी थी ना, तब मुझे समझ में आया था कि मुझे खुद इंडस्ट्री के लिए रेडी होने में कम से कम भी 6-7 महीने लगे। एंड दैट इज़ द ट्रुथ ऑफ आवर इंडस्ट्री। अगर लोग इस सवाल को नहीं उठाएंगे आज बहुत सीरियसली, तो लाखों लोग, जैसे वो शादी ब्याह के लिए दहेज इकट्ठा कर रहे हो ना, ऐसे ही आप एजुकेशन के लिए दहेज इकट्ठा कर रहे हो, जिसमें आपको ये नहीं पता कि वो डिग्री अच्छी निकलेगी या बेकार। भाई बहुत सीरियसली लो इस चीज़ को, बिकॉज़ लाइफ में ये जो केयर फ्री डिसीजन लेने का टाइम होता है ना, वो सिर्फ वही होता है जो 12वीं के बाद मिलता है। उसके बाद एक बार बीटेक ख़त्म होकर 4 साल ख़त्म हो गए ना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में आ जाती हैं और फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जो भी स्किल आपको कंपनी सिखाएगी फिर वही काम करना है जीवन भर, या अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं है और आपको रूम दे सकते हैं कुछ और करने के लिए। सो भाई ये चीज़ हमें समझने की है कि क्वेश्चन अब किससे करना है। क्वेश्चन करना है अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री से, अपने इन इंस्टीट्यूट से, अपने इन स्कूल से, कि भाई मेरे बच्चे को किसके लिए रेडी किया जा रहा है।